नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हमने जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों नंबर वाली, उसको बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लिया था, या मैं यूँ कहूँ कि उसके ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है साथियों। तो आज हम बात करेंगे साथियों नाउन की जो नेक्स्ट ग्रामेटिकल कैटेगरी है, यानी कि आज हम बात करेंगे साथियों जेंडर के बारे में। किसके बारे में? जेंडर के बारे में। और उसके बाद में हम बात करेंगे केस के बारे में। नाउन की कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है साथियों? 3। कौन कौन सी? नंबर, जेंडर और केस। नाउन के पास कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है? 3 होती है, जिसमें से नंबर के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। और आज हम किसके ऊपर बात करेंगे साथियों? जेंडर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे साथियों, तो इस क्लास के दौरान आप जो कुछ भी सीखोगे वो बिल्कुल ही अलग अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही देसी अंदाज, या आपको ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक बातों के बारे में चर्चा होगी या ऊपर की बातें बताई जाएगी, तो ऐसा नहीं है साथियों। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ेंगे। बेसिक बातों की चर्चा तो पहले करेंगे ही करेंगे, बाद में उन एडवांस्ड बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे साथियों, जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछी जाती है। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, उसको पूरी तरह से कंप्लीट तरीके के अंदर हम उस टॉपिक को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा वो बिल्कुल ही नए अंदाज के अंदर सीखने को मिलने वाला है साथियों। तो बिना किसी देरी के और इंग्लिश को बिल्कुल ही इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी से क्लास को। तो हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं साथियों? आप कहोगे जी नाउन के ऊपर। और नाउन के पास कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है? 3 होती है साथियों। कौन कौन सी? एक तो नंबर वाली, उसके बाद में जेंडर वाली और उसके बाद में केस वाली। 3 ये क्या होती है नाउन के पास? ये तीनों क्या है नाउन की साथियों? ये तीनों क्या है? ग्रामेटिकल कैटेगरी है। क्या है साथियों? ग्रामेटिकल कैटेगरी है किसकी? नाउन की। क्या है? ग्रामेटिकल कैटेगरीज। ये क्या है? नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज है। और नाउन खुद क्या है साथियों? नाउन खुद क्या है? नाउन खुद एक वर्ड कैटेगरी। क्या है साथियों? नाउन खुद क्या है? नाउन खुद क्या है? एक वर्ड कैटेगरी है। क्या है साथियों? वर्ड कैटेगरी, जो हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम कितनी वर्ड कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं? 8 वर्ड कैटेगरी के बारे में। कितने के बारे में? 8 वर्ड कैटेगरी के बारे में। उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की और इंटरजेक्शन की। और मॉडर्न ग्रामर के अंदर डिटरमिनर को भी किसके अंदर काउंट किया जाता है साथियों? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर काउंट किया जाता है। यानी कि इसका जिक्र क्या होता है? अलग से होता है। तो नंबर के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम बात किसके ऊपर करेंगे साथियों? जेंडर के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? आज हमारी चर्चा रहेगी साथियों जेंडर के ऊपर। तो जेंडर क्या है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये तो क्या है? ग्रामेटिकल कैटेगरी है। तो है किसकी? नाउन की। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि जेंडर इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी। जेंडर इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन। नाउन की क्या है? जेंडर एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है। किसकी? नाउन की।
जो क्या दर्शाती है साथियों, जो हमें क्या बताती है, कौन, जेंडर में बताता है जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है साथियों, जिसको हम क्या किस नाम से, अब मैं आपको बताऊं कि एक तो है हमारा जेंडर और एक क्या है सेक्स। तो ये दोनों क्या नहीं है साथियों, ये इक्वल नहीं है। ये क्या नहीं है साथियों, ये दोनों इक्वल नहीं है। जेंडर के इक्वल क्या नहीं है, सेक्स नहीं है। जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है साथियों वो है या नहीं, यानी कि मेल है या फीमेल है, उसकी उपस्थिति के आधार पर हमें किसका पता चलता है साथियों, वो जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसकी उपस्थिति है या नहीं है, ये हमें कौन बताता है साथियों, ये हमें बताता है कौन, जेंडर बताता है साथियों। कौन बताता है, ये हमें जेंडर बताता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जेंडर एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है नाउन की विच शोज, जो हमें क्या बताती है साथियों, विच शोज परसेंस और अब्सेंस, यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति, परसेंस और अब्सेंस ऑफ किसकी हो जाएगी साथियों, बायोलॉजिकल सेक्स। किसकी, बायोलॉजिकल कहूँ या फिजियोलॉजिकल कहूँ, एक ही बात है साथियों, बायोलॉजिकल सेक्स या फिजियोलॉजिकल सेक्स। तो ये जो बायोलॉजिकल सेक्स है, अब हम बात किसकी करेंगे, मैंने आपको क्या कहा कि जो जेंडर है वो किसके इक्वल नहीं है साथियों, सेक्स के इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है साथियों। क्या, जेंडर और सेक्स दोनों क्या हैं, अलग अलग है। सेक्स क्या है, सेक्स हमारा एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, या मैं कहूँ साथियों ये एक बायोलॉजिकल थॉट है, कौन, सेक्स। जबकि जो जेंडर है हमारा साथियों वो क्या है, ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है साथियों। क्या है, ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है। तो ये जो हमने जेंडर की डेफिनेशन लिखी साथियों, ये किसके संदर्भ में लिखी है हमने, इंग्लिश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में साथियों, इंग्लिश के संदर्भ में लिखी है, और वो भी इंग्लिश के अंदर किसके अंदर, नाउन के बारे में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा नाउन होता है साथियों उसकी जेंडर एक क्या है, ग्रामेटिकल कैटेगरी है, जो हमें क्या बताती है साथियों, बायोलॉजिकल जो सेक्स होता है, बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, यानी कि जो ये किसको डिफाइन करता है, बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स डिफाइन किसको करेगा, बायोलॉजिकल सेक्स डिफाइन करता है साथियों कि मेल और फीमेल, या मैं बात करूं साथियों इंटरसेक्स, इंटरसेक्स के रूप में क्या करता है, डिफाइन करता है किसको, सेक्स को। यानी कि मेल, फीमेल और इंटरसेक्स ये क्या है, बायोलॉजिकल क्या है साथियों, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, या मैं कहूँ जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट हमारा सेक्स है वो क्या दर्शाता है साथियों, वो क्या करता है, वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या क्या होगा साथियों, इंटरसेक्स होगा, या क्या होगा, इंटरसेक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेक्स है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, लिंग बोलते हैं। ये नहीं, या तो क्या होगा, अगर वो पुरुष है तो हम बोलेंगे मेल, अगर महिला है तो क्या बोलेंगे, फीमेल, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे साथियों, इंटरसेक्स बोलेंगे। तो जो सेक्स है उसको हम कितने भागों में बांटेंगे, उसको हम वैसे 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी साथियों, हम सेक्स को मेल और फीमेल के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। किसके संदर्भ में, मेल और फीमेल। अगर फीमेल है तो हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर है, और मेल है तो हम क्या बोलेंगे साथियों, मैस्कुलाइन जेंडर है। मेल मैस्कुलाइन और फीमेल फेमिनाइन जेंडर को बताएगा हमें। तो ये जो सेक्स है ये मैंने आपको क्या बताया साथियों कि ये तो क्या है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट या थॉट हो जाएगा, या फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट भी हम बोल सकते हैं। और जेंडर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये तो क्या है साथियों, ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है साथियों, ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है। और ये जेंडर होता है साथियों, ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। कैसे, क्योंकि इसकी जो संख्या है ना साथियों वो अलग अलग भाषा के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग होती है। कैसे, जैसे हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर हम कितने जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, तो 2 जेंडर के बारे में। कौन से, एक तो पुल्लिंग,
एक तो पुल्लिंग हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हिंदी के अंदर हम कितने जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, 2 के बारे में। कौन कौन से, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जबकि इंग्लिश के अंदर हम जेंडर को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं साथियों, या इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम कितने भागों में करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर 4 या 5 टाइप्स के अंदर। कितने, 4 या 5 टाइप्स के अंदर। अब ये 4 या 5 मैंने क्यों लिखा ये भी बताऊंगा साथियों अभी आपको कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जेंडर क्या है। तो जेंडर सबसे पहले नाउन की क्या है साथियों, ग्रामेटिकल कैटेगरी, जो हमें क्या बताती है, किसकी परसेंट्स बताती है, जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसकी परसेंट्स के बारे में बताती है। जो सेक्स होता है वो क्या होता है साथियों, वो बायोलॉजिकल या क्या है, लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है, या जो वो क्या दर्शाता है, बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको दर्शाता है। और जो भी ह्यूमन है साथियों, ह्यूमन का अर्थ क्या हो गया, मेल या फीमेल, यानी कि जो भी ह्यूमंस हैं उनको किस रूप में डिफाइन करता है साथियों, ह्यूमंस को किस रूप में डिफाइन करता है, ह्यूमंस को किस रूप में डिफाइन करता है कि वो मेल है, फीमेल है, या क्या है साथियों, इंटर सेक्स है। तो जो सेक्स है, मेल है या फीमेल है, ये क्या है साथियों, मेल या फीमेल के अंदर सेक्स को हम कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, मेल और फीमेल। यहाँ पर हमने कितने भागों में बांटा है, 2 में, मेल और फीमेल। अगर मेल होगा तो हम बोलेंगे फिर मैस्कुलाइन जेंडर, और अगर फीमेल होगा तो हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। और ये सेक्स क्या है साथियों, ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जबकि जो जेंडर है हमारा वो ग्रामेटिकल या क्या है साथियों, लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है। और ये क्या होता है मेरे साथियों, ये वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के अंदर जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं साथियों तो इसके नंबर में हमें क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है। कैसे, जैसे हम हिंदी के अंदर तो कितने जेंडर के बारे में बात करते हैं, 2 के बारे में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि ये इंग्लिश के अंदर कितने टाइप्स का होता है साथियों, 4 या 5 टाइप्स का। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे जेंडर की, फिर ये इसकी डेफिनेशन लिखोगे, और उसके बाद में जेंडर और सेक्स के बीच में ये क्या है साथियों, डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर नीचे सब हेडिंग डाल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। तो सेक्स क्या हो जाएगा, सेक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट हो जाएगा, जबकि जेंडर ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक कंसेप्ट हो जाएगा साथियों। और सेक्स कितने टाइप्स के अंदर बांटा हमने, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, मेल और फीमेल। यानी कि जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, और वो जो है किसको, ह्यूमन को साथियों। कौन, जो सेक्स है वो ह्यूमन को डिफाइन करता है किस रूप में, या तो वो मेल होगा या फीमेल, या क्या होगा साथियों, इंटर सेक्स होगा। क्या सेक्स को चेंज किया जा सकता है, तो साथियों सेक्स को चेंज किया जा सकता है। वो क्या होती है, एक मेडिकल प्रोसेस होती है, उसके द्वारा सेक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये भी आपको पता है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ तक आप लिख लो कि जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, जेंडर और सेक्स के बीच में, तो ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट हो जाएगा और ये ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक। इतना लिखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के अंदर 4 या 5 टाइप्स हम कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि या तो 4 होगा या क्या होगा, 5। 4 कब होगा और 5 कब होगा। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों। फिर हम हमारी चर्चा को क्या करते हैं, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर साथियों क्लास के अंदर आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से क्या है, इंग्लिश से डर लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो न भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है साथियों, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंग्लिश के अंदर जो जेंडर है, हिंदी के अंदर तो हम कितने, सबसे पहले तो चलो हिंदी वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी की बात कर लेंगे और यहाँ पर इंग्लिश की। और हम बात किसकी कर रहे हैं, जेंडर की कर रहे हैं दोस्तों।
तो हिंदी के अंदर हमने जेंडर को कितने भागों में बांटा, या कितने भागों के अंदर बांटते हैं हिंदी के अंदर? 2 भागों में। कौन कौन सा? पुल्लिंग और एक क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं, यानी कि जिनके अंदर क्या नहीं होता है, जिनके अंदर प्राण नहीं होता है। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती है हमारी, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है साथियों, हिंदी के अंदर उनको हम क्या कर सकते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास है साथियों चांद, जिसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? पुल्लिंग के अंदर। इसी प्रकार हमारे पास है सूरज, इसी प्रकार हमारे पास है ताला। तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे जिनको ये क्या है? नॉन लिविंग है साथियों, लेकिन हम किस कैटेगरी के अंदर इसको रखते हैं? पुल्लिंग वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। यानी कि किस जेंडर की श्रेणी में मानते हैं इनको? पुल्लिंग वाले के अंदर। यानी कि ये सभी क्या है? ये सभी शब्द हिंदी के अंदर क्या होंगे साथियों? पुल्लिंग होंगे। जबकि स्त्रीलिंग के अंदर हमारा वर्ड हो गया जैसे पृथ्वी हो गया, मूछ हो गया, तो ये वर्ड हैं। पृथ्वी हो गया, मूछ हो गया, तो ये नॉन लिविंग ही है, यानी कि निर्जीव है। फिर भी हमने इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा है साथियों? यानी कि स्त्रीलिंग के अंदर रखा है। तो इसका जो जेंडर हो जाएगा साथियों किसका? पृथ्वी का। तो वो हिंदी के अंदर क्या होगा? फिर आप बोलोगे जी पृथ्वी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार मूछ भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। तो आपने क्या नोटिस किया साथियों कि निर्जीव वस्तुओं को इसमें किसके अंदर रखा है? निर्जीव जो वस्तुएं हमारी, निर्जीव वस्तुओं को किस में रखा है? निर्जीव वस्तुओं को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में रखा है। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं साथियों? इन दोनों के अंदर हम बांटते हैं। किसको? जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसको हम स्त्रीलिंग के अंदर भी रखते हैं और पुल्लिंग के अंदर भी। किसके अंदर? हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर जो जेंडर है वो कितने टाइप के? 2 टाइप के। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी में क्या होता है साथियों, जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनको भी हम किस में? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं। जैसे चांद, सूरज, ताला को हमने किसके अंदर रखा? पुल्लिंग के अंदर। उसी प्रकार पृथ्वी और मूछ को हमने किसके अंदर रखा? स्त्रीलिंग के अंदर। लेकिन साथियों इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता। इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है? इंग्लिश के अंदर क्या होता है? इंग्लिश के अंदर 4 या 5 टाइप्स के अंदर हम क्या करते हैं? जेंडर को क्लासिफाई करते हैं, या मैं कहूँ जेंडर का जो क्लासिफिकेशन है साथियों वो 4 टाइप्स या 5 टाइप्स से हम करते हैं। 4 टाइप से किसके आधार पे करते हैं और 5 टाइप से किसके आधार पे करते हैं, इसकी बातें करेंगे। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसको इंग्लिश के अंदर, ये आप नोट डाल के लिख लेना साथियों। क्यों? क्योंकि निर्जीव वस्तुओं को हिंदी के अंदर तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। डिसाइड करेंगे शब्द को देखकर। जैसे पृथ्वी है तो उसको आप हिंदी के अंदर पुल्लिंग के अंदर थोड़ी रखोगे, आप बोलोगे ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं साथियों, कौन सी? निर्जीव वस्तुओं को किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर किस जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है साथियों? न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में। किस जेंडर की कैटेगरी में? इंग्लिश के अंदर जो निर्जीव वस्तुएं है वो किस जेंडर के अंदर आएगी? न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगी साथियों। और जो सजीव है, और जो फिर सजीव है वो किसके अंदर आएगी? सजीव अगर मेल है और सजीव अगर फीमेल है, मेल है तो क्या हो जाएगा साथियों? मैस्कुलाइन जेंडर, और फीमेल है तो क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। लेकिन हिंदी के अंदर क्या होता है साथियों, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो निर्जीव, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती है हमारी, उन सभी को क्या किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं को। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है साथियों, जो मटेरियल नाउन होते हैं हमारे जितने भी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनको भी हम किस जेंडर की श्रेणी में रखते हैं साथियों? उनको भी किसमें? न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अब मैं बात करूं किसके आधार पे? मेल या फीमेल के आधार पे। मेल या फीमेल। और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये 4 या 5 टाइप से के अंदर हम बांटते हैं। अगर साथियों मेल है
अगर मेल है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है, हमारा जेंडर कौन सा होगा, फिर मैस्कुलाइन जेंडर होगा साथियों। कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलाइन। और अगर क्या है, मेल नहीं है, फीमेल है साथियों, तो फिर क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, बिल्कुल जी। और आइदर मेल और फीमेल, यानी कि या तो क्या है, मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई एक, तब हम क्या बोलेंगे साथियों, कॉमन जेंडर। क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। और फिर नाइदर मेल और नॉर फीमेल, यानी कि न तो क्या है मेल है और न ही क्या है फीमेल है, तब हम क्या बोलेंगे साथियों, तब हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे मेरे साथियों, तब हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर मेल है तो हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे, अगर मेल नहीं है फीमेल है साथियों, तब हमारा जेंडर कौन सा होगा, आप बोलोगे फेमिनाइन। और फिर मैं बात करूं दोस्तों कि आइदर मेल और फीमेल, इसका क्या अर्थ हुआ, आइदर का यूज़ हम कब करते हैं, आइदर का यूज़ कितनी वस्तुओं के लिए करते हैं साथियों, दो वस्तुओं के लिए। दोनों में से कोई एक के बारे में जब हमें बात करनी हो साथियों, दोनों में से कोई एक के बारे में जब हमें बात करनी हो, दो में से कोई एक, तब हम किसका यूज करते हैं साथियों, आइदर का यूज करते हैं। और नाइदर का यूज हम कब करते हैं, यानी कि जब हम बात करें कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, उनमें से हम न तो इसकी बात करें न इसकी बात करें, यानी कि दोनों में से किसी की भी बात जब हम नहीं करें साथियों, तब हम नाइदर का यूज करते हैं। यानी कि ये मैंने यहाँ पर ये चिन्ह गलत लिख रखा है साथियों, यानी यहाँ पर क्या होगा कि न तो मेल और न ही फीमेल, तब हम किसकी बात करेंगे, तब हम न्यूट्रल जेंडर की बात करेंगे। और अगर मेल नहीं है फीमेल है तब फेमिनाइन, और या तो मेल या फीमेल, यानी कि दोनों में से कोई एक, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जेंडर कौन सा होगा, कॉमन जेंडर होगा दोस्तों। तो ये तो आपको 4 टाइप्स तो क्या हो गए, समझ में आ गए कि 4 टाइप्स हैं वो किस प्रकार होते हैं। और सबसे पहले जब मैंने आपको साथियों काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज़ या जब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स की बात करते हैं साथियों, यानी कि किसी भी चीज़ को हम टुकड़ों के अंदर बांटते हैं या उसके टाइप्स बताते हैं साथियों, तो उसका क्या होता है, कोई आधार होता है, उसको हम किस आधार पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो वो आधार क्या होगा साथियों, मैंने आपको तब भी बताया था कि बेस तो क्या होगा, बेस तो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बेबी को भी क्या है साथियों, बेस पसंद है। बेस तो क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बेस क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है साथियों, बेस की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हम किसी भी चीज़ के टाइप्स की बात करते हैं, या किसी भी चीज़ को हम जब टुकड़ों के अंदर बांटते हैं, या उसका जब हम विभाजन करते हैं साथियों, तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या होगा, बेस होगा, यानी कि किसी न किसी आधार पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 या 5 टाइप्स है, ये किस आधार पे है साथियों, जब हम बात करेंगे 4 टाइप्स की, तो हम किस आधार पे बात कर रहे होंगे साथियों, कि जो बायोलॉजिकल सेक्स है, क्या साथियों, जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसके आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं जेंडर को, 4 भागों में। कि या तो क्या है, मेल है तब तो हम बोल देंगे मैस्कुलाइन, और मेल नहीं है तो क्या है, फीमेल है तो फेमिनाइन बोल देंगे। और अगर दोनों में से कोई एक है, यानी कि क्या बोल देंगे फिर, कॉमन जेंडर बोल देंगे साथियों। और दोनों में से कोई नहीं, यानी कि न तो मेल और न ही फीमेल, तब हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रल जेंडर। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया कि जो जेंडर होता है साथियों वो क्या होता है, जेंडर क्या है, ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक क्या है, कैटेगरी है। ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक क्या है साथियों, कंसेप्ट है, मैंने क्या बोल दिया, कैटेगरी। ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है, और वो क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल कैसे, क्योंकि अलग अलग भाषा के अंदर इसकी जो संख्या है साथियों वो क्या होती है, अलग अलग। तो हिंदी के अंदर हम देखते हैं कि जेंडर की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन सी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और हिंदी के अंदर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसको भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, शब्द को देखकर या उसकी
जो भी क्या है साथियों प्रकृति है उसको देखकर उसके आधार पे हम किसके अंदर बांटते हैं, उसके आधार पे फिर हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अंदर बांटते हैं। हम शब्द को देखेंगे जैसे कि पृथ्वी, तो ज़्यादातर क्या चलता है साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जिस शब्द के अंत में क्या हो, ई हो, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा साथियों। क्या होगा, जिसके अंत में क्या हो, ई हो, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, ये कोई ध्यान में नहीं रखना है साथियों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप अभी के लिए मान लो कि ई होगा वो हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग, और एग्जाम के अंदर ऐसा कोई वर्ड आए जिसमें ई हो अंत में, लेकिन फिर भी वो किस कैटेगरी में जाएगा साथियों, पुल्लिंग वाली कैटेगरी में जाएगा। यानी कि आपको इत्मीनान के साथ सोचना है कि क्या ये वास्तव में स्त्रीलिंग हो सकता है या नहीं। ऐसे कोई आपको ट्रिक याद नहीं करनी है, या ऐसे जो शॉर्टकट है वो आपको नहीं अपनाने हैं दोस्तों। तो आपको अभी ध्यान में क्या रखना है कि हिंदी में तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जितनी भी जो निर्जीव वस्तुएं हैं साथियों, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो हमने बात की थी मटेरियल नाउन और किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, उन दोनों के अंदर जितने भी वर्ड है साथियों वो भी सभी किस जेंडर के अंदर जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रल जेंडर के अंदर जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो अपनी इस क्लास को तो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसका क्या कर लीजिए साथियों, एसएस ले लीजिए। लेकिन उससे पहले ये जो 5 टाइप्स है साथियों, ये हम किसके आधार पे बांटते हैं, ये किसके आधार पे बांटते हैं हम, ये प्रोनाउन यूज के आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पर, प्रोनाउन के यूज के आधार पर बांटते हैं। वो भी मैं बात करूंगा साथियों कि ये जो 5 टाइप्स हैं वो प्रोनाउन के यूज के आधार पे होंगे। तब इसके अंदर एक और बढ़ जाएगा साथियों, कौन सा, ड्यूल जेंडर। कौन सा, प्रोनाउन के यूज के आधार पे जब हम बात करेंगे तब हम इसके अंदर एक और की बात करेंगे, किसकी, किस जेंडर की, ड्यूल जेंडर की बात करेंगे साथियों। किसकी, ड्यूल जेंडर की बात करेंगे। जब हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोनाउन के यूज के आधार पर करें। किसके आधार पे साथियों, प्रोनाउन के यूज के आधार पे। तो ये तो 5 टाइप्स हो गए प्रोनाउन के यूज के आधार पे, और बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे कितने टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स होंगे दोस्तों। एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आए तो साथियों मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है दोस्तों, जिससे कोई भी अगर न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर होगा। तो अब मैं बात करूं किसकी, कि मैस्कुलाइन हमने कितने कैटेगरी के अंदर बांटा। सबसे पहले हम किसके आधार पे करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर बेस्ड अपॉन, हम बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे बात कर लेते हैं साथियों। किसके आधार पे, बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे बात कर लेते हैं। तो इसके आधार पे कितने टाइप्स होते हैं जेंडर के, इसके आधार पे जो जेंडर है हमारा वो कितने टाइप्स का होगा साथियों, 4 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 4 टाइप्स का होगा। वो टाइप्स कौन कौन से होंगे, मैस्कुलाइन, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों फेमिनाइन, उसके बाद में हो जाएगा कॉमन, और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में हो जाएगा न्यूटर। तो मैस्कुलाइन है तो इसके अंदर हो जाएगा साथियों बॉय हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर गर्ल हो जाएगा, और ये तो क्या हो गया बॉय, और ये क्या हो गया साथियों गर्ल। और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट लिख देते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है साथियों, विद्यार्थी क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। तो स्टूडेंट हमारा किस जेंडर के अंदर जाएगा, फिर कॉमन जेंडर के अंदर जाएगा साथियों। इसी प्रकार मैं बात करूं कि
ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर किसके अंदर जाएगा? मैस्कुलाइन के अंदर, सिस्टर फेमिनाइन। और ब्रदर और सिस्टर मिला के हम क्या बोलते हैं साथियों? सिबलिंग। यानी कि सिबलिंग्स यानी तो क्या होता है साथियों? भाई बहन। तो सिबलिंग या तो क्या होगा? भाई होगा या बहन होगी, दोनों में से कोई एक। या तो वो क्या हो सकता है? भाई होगा तब तो ब्रदर हो जाएगा, और बहन होगी तब सिस्टर। यानी कि हमें पता नहीं है, हम दोनों में से किस एक की बात कर रहे हैं। यानी कि हम ये मेंशन नहीं करना चाहते हैं साथियों कि मेरा जो सिबलिंग है वो क्या है? लड़का है या लड़की है। तब हम क्या बोल सकते हैं? सिबलिंग बोल सकते हैं कि माई सिबलिंग। यानी जब हम क्या नहीं शो करना चाहें, उसकी जो जेंडर है उसको शो नहीं करना चाहिए साथियों। यानी कि मेरी सिस्टर है तो मैं बोल सकता हूँ माई सिबलिंग, तो अगले को ये पता नहीं होगा साथियों कि वो क्या है? लड़का है या लड़की है। यानी कि क्या होगा? कॉमन। लड़का भी हो सकता है सिबलिंग तो, और क्या हो सकती है? लड़की भी हो सकती है। इसी प्रकार हस्बैंड क्या हो जाएगा? किसके अंदर आएगा? मैस्कुलाइन के अंदर। और जो वाइफ है वो किसके अंदर आ जाएगी? फेमिनाइन के अंदर। और जो स्पाउज है वो किसके अंदर आ जाएगा साथियों? फिर कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। स्पाउज का अर्थ क्या होगा? कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर लिखा जाता है स्पाउस नेम। यानी कि अगर वो कोई फॉर्म मेल भर रहा है, यानी कि किसी लड़की का पति भर रहा है, तो वो तो उस लड़की का पति होगा, हस्बैंड। तो उसे किसका नाम लिखना होगा? अपनी वाइफ का नाम। और अगर कोई लड़की भर रही है तो उसे अपने हस्बैंड का नाम क्या करना होगा साथियों? मेंशन करना होगा। क्या करना होगा? मेंशन। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों किंग। किंग हमारा क्या होता है? मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएगा, मैस्कुलाइन के अंदर आएगा किंग। और क्वीन किसके अंदर आ जाएगा साथियों? फेमिनाइन के अंदर। और इसी प्रकार जो मोनार्क है साथियों वो किसके अंदर आएगा? वो किसके अंदर आएगा? फिर ये मोनार्क है साथियों। क्या है? मोनार्क। यानी कि जो साउंड है वो क्या है? हार्ड साउंड आएगी। CH से कौन सी साउंड आएगी? हार्ड साउंड आएगी साथियों। तो ये क्या हो जाएगा? मोनार्क। किंग किसके अंदर? मैस्कुलाइन के अंदर, क्वीन फेमिनाइन के अंदर, और मोनार्क हमारा किसके अंदर आएगा? फिर मोनार्क हमारा किसके अंदर आ जाएगा? कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। और फिर मैं बात करूं तो इसके अंदर फ्रेंड हो जाएगा साथियों, सर्वेंट हो जाएगा, इसके अंदर फ्रेंड हो गया, सर्वेंट हो गया, टीचर हो गया। यानी टीचर तो क्या हो सकता है? मेल टीचर भी हो सकता है और फीमेल टीचर भी हो सकता है। टीचर के पहले मेल टीचर, तो मेल फिर क्या हो जाएगा साथियों? इससे पहले एडजेक्टिव यूज हो जाएगा। तब हम उसके बाद में अगर दोबारा प्रोनाउन का यूज हो तब हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? यानी कि जो ही, हिज या हिम है, इनमें से क्या करेंगे? अगर हम पोजेशन शो कर रहे हैं तब हिज का यूज कर देंगे, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर किसका कर देंगे? हिम का यूज कर देंगे साथियों। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो टीचर होता है वो भी हमारा किस जेंडर के अंदर आ जाएगा साथियों? कॉमन जेंडर के अंदर आ जाएगा। क्या? टीचर किसके अंदर आ जाएगा? कॉमन जेंडर के अंदर। फिर मैं बात करूं साथियों कि जो चाइल्ड है, इन्फेंट है और बेबी है, तो ये बॉय गर्ल के अंदर क्या हो सकता है साथियों? कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये तीनों भी कौन कौन से? चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, ये भी किसके अंदर आएंगे साथियों? कॉमन जेंडर के अंदर आएंगे। इनको आपको क्या करना है? स्टार लगाना है साथियों। इस पे आप क्या करोगे? चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, ये तो 3 वर्ड लिखे हैं मैंने। इन तीनों वर्ड्स के ऊपर आप इसको लॉक करके क्या कर दोगे? इसको ऐसे लॉक करके आपको क्या करना है? इस पे स्टार मार्क करना है। क्या करना है साथियों? स्टार मार्क करना है। न्यूट्रल जेंडर के अंदर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, हेयर हो जाएगा, लेग हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, और मॉस्किटो हो जाएगा। यानी कि जो लोअर एनिमल्स है साथियों, लोअर एनिमल या जो इंसेक्ट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे साथियों? वो किसके अंदर आएंगे? वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। रैट है,
तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, ये किसके अंदर आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आ जाएंगे साथियों। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोअर जो एनिमल्स होते हैं साथियों, यानी कि इसके अंदर इंसेक्ट हो जाएगा, तो वो किसके अंदर आएंगे, वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। प्लस में आपको जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे साथियों, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन किसके ऊपर था साथियों, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था किसके ऊपर, बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे, तो जो सिबलिंग है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं, मदर फादर वाला भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर मैं लिख दूँ मदर, और यहाँ पर तो क्या लिखा जाएगा, फादर, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ऊपर मैस्कुलाइन लिख रखा है, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, मदर फेमिनाइन के अंदर। और कॉमन के अंदर फिर क्या होगा दोस्तों, कॉमन के अंदर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है साथियों ना, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, पेरेंट, यानी कि माता और पिता। तो फादर फेमिनाइन, मदर मैस्कुलाइन। और एक मैं आपको बता दूं साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी ट्रिक का यूज बहुत करते हैं, ट्रिक से सीखने में उनका क्या होता है, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और सेक्स के आधार पे आपने सीख लिया कि इसको हमने दो भागों में बांटा, मेल और फीमेल। वो क्या करते हैं, मेल एम फॉर मेल, एम फॉर महिला, और फिर फीमेल का तो वो याद रखते हैं, फीमेल यानी पुरुष। लेकिन ये सिस्टम फिर क्या हो जाता है साथियों, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल यानी महिला नहीं होगा साथियों, मेल यानी क्या होगा, मेल का अर्थ पुरुष होगा, और फीमेल का क्या होगा, महिला होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप हमें क्या बता रहे हैं, इसका तो हमें पता ही है कि मेल का अर्थ तो पुरुष होता है और फीमेल का अर्थ महिला होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी क्या करते हैं साथियों, एम फॉर महिला यानी कि मेल, इन एम फॉर महिला, फीमेल यानी पुरुष, फीमेल यानी पुरुष, मेल यानी महिला। ऐसे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, याद करते हैं साथियों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि मेल क्या होता है, पुरुष होता है, और फीमेल क्या होती है, महिला होती है साथियों। फीमेल क्या होती है, महिला, और मेल सेक्स को अगर क्या करता है, डिनोट करता है तो मैस्कुलाइन जेंडर, और फीमेल को फेमिनाइन, दोनों को, यानी कि या तो मेल या फीमेल तो कॉमन हो जाएगा, न मेल न फीमेल तो क्या हो जाएगा साथियों, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। इसके अंदर निर्जीव वस्तुओं के बारे में, मटेरियल और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर के अंदर। साथ ही साथ लोअर एनिमल्स यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बात भी हम क्या करेंगे, किसके अंदर करेंगे, उनकी बात भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर करेंगे साथियों। या हम देखकर ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल, यानी कि जो रेट है उसको देखकर हम थोड़ी बता सकते हैं। तो वो है, वो किसके अंदर आएगा साथियों, यानी कि जो इंसेक्ट है, और जिनका हम सीधे देखकर क्या नहीं कर सकते साथियों, डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे रेट हो गया, लिजार्ड हो गया, यानी कि छिपकली, तो ये सभी किसके अंदर आएंगे साथियों, ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। तो अब मैंने आपको किसके आधार पे बताया, ये जेंडर के 4 टाइप्स, ये मैंने बताए आपको किसके आधार पे, बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे। अब साथियों जो 5 टाइप्स हैं वो किसके आधार पे होते हैं, प्रोनाउन यूज के आधार पे होते हैं। किसके आधार पे होते हैं मेरे साथियों, वो प्रोनाउन यूज के आधार पे होते हैं। किसके आधार पे, प्रोनाउन यूज के आधार पे। तो जो मैस्कुलाइन है उसके लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे साथियों, ही का। किसका, ही का। और फेमिनाइन है उसके लिए फिर किसका यूज कर देंगे, सी का। और जो कॉमन जेंडर है साथियों उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, हम ही, सी और इट, इन तीनों का यूज कर सकते हैं। किनका, इन तीनों का यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है कि जो 5 टाइप्स हैं किसके आधार पे, प्रोनाउन यूज के आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं, आपको ध्यान में रखना है 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। मैस्कुलाइन तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ही का, यानी कि इसको रिप्लेस किससे करेंगे, ही से करेंगे। और फेमिनाइन है उसके लिए सी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉमन है उसके लिए हम ही,
सी और इट, इन तीनों का यूज़ कर देंगे। और जो कॉमन जेंडर है उसके अंदर दोस्तों जब हम बात करें किसकी, प्रोनाउन यूज के आधार पे, तो ये जो कॉमन जेंडर होगा जिसको हम रिप्लेस ही, सी और इट से कर सकते हैं, तो साथियों उसके अंदर फिर ये 3 वर्ड आएंगे। कौन से ये 3 वर्ड आएंगे? एक तो चाइल्ड, दूसरा इन्फेंट और तीसरा बेबी। तो फिर ये जो जितने भी वर्ड बच गए साथियों, ये जितने भी वर्ड हमने पहले लिखे, स्टूडेंट, पेरेंट, सिबलिंग, स्पाउस, मोनार्क, फ्रेंड, सर्वेंट, टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी और भी वर्ड इसके अंदर हो सकते हैं साथियों, जो क्या करें या तो मेल या फीमेल सेक्स को क्या करें, डिनोट करें, इनकी दोनों में से कोई एक। तब हम इसको क्या बोलेंगे मेरे साथियों? तब हम इसको बोलेंगे ड्यूल जेंडर। किसके आधार पे? ये जो ड्यूल जेंडर वाला हम अलग से क्या करते हैं, एक टाइप बताते हैं, तो किसके आधार पे बताते हैं साथियों? प्रोनाउन यूज के आधार पे। किसके आधार पे? आपको ध्यान में रखना है, प्रोनाउन यूज के आधार पे। तो इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे साथियों? ही या सी से। यानी कि पहले जो ज़्यादातर वर्ड कॉमन के अंदर थे साथियों, प्रोनाउन यूज के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? ड्यूल जेंडर के अंदर आ जाएंगे। और जो कॉमन के अंदर, तो हम इन सभी वर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन जब प्रोनाउन यूज के आधार पे हम बात करेंगे, जब हम इसको रिप्लेस ही, सी और इट इन तीनों से कर सकते हैं, ही, सी और इट, इन तीनों से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे मेरे साथियों? कॉमन जेंडर बोलेंगे। और इसके अंदर ये 3 वर्ड आएंगे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क किया था दोस्तों। और जो ड्यूल जेंडर है हमारा, उसके अंदर फिर ये सभी वर्ड आ जाएंगे साथियों, किसके अलावा? चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी के अलावा। यानी कि पहले जो कॉमन था, वो ज़्यादातर वर्ड जो कॉमन के अंदर थे वो अब ड्यूल के अंदर जा चुके हैं। और ये जो स्टार मार्क किया था, तो पहले तो ये भी किसके अंदर था? कॉमन के अंदर था, और अब भी ये तो किसके अंदर है? कॉमन के अंदर। लेकिन जो ये वर्ड है साथियों, जो पहले कॉमन के अंदर थे, वो अब ड्यूल के अंदर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो हम ही और सी से ही रिप्लेस कर सकते हैं, इन्हें हम इट से रिप्लेस नहीं कर सकते, इट से रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 वर्ड ऐसे हैं साथियों, जिनको हम ही, सी या इट, जो हमारा मन चाहे उससे हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि तीनों से रिप्लेस करना संभव है दोस्तों। तो इसीलिए इन तीनों वर्ड को हम किस कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं? ड्यूल जेंडर, कॉमन जेंडर के अंदर काउंट करते हैं। और ये जो वर्ड बचे, ये फिर किस नाम से जाने जाएंगे? ड्यूल जेंडर के नाम से, यानी कि ड्यूल जेंडर के अंदर आ जाएंगे। और ये साथियों ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी कि मैस्कुलाइन के अंदर कोई चेंज नहीं है, फेमिनाइन के अंदर कोई चेंज नहीं है, न्यूट्रल के अंदर कोई चेंज नहीं है। और जो कॉमन था पहले, तो अब कॉमन के अंदर जब हम प्रोनाउन यूज के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो 3 वर्ड ही बचते हैं। बाकी जो भी वर्ड है वो किस नाम से बोले जाएंगे? फिर ड्यूल जेंडर के नाम से। किस नाम से? ड्यूल जेंडर के नाम से। तो साथियों, अब आपको मैंने आज क्या बताया? आज मैंने आपको बताया कि जेंडर है वो किसे कहते हैं, जेंडर और सेक्स के अंदर क्या अंतर है। यानी कि ये दोनों क्या नहीं है साथियों? इक्वल नहीं है। कौन? जेंडर और सेक्स। फिर हमने किसकी बात की साथियों? इसके क्लासिफिकेशन की बात की। उसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया कि हम इंग्लिश के अंदर, यानी कि जो जेंडर है वो क्या होता है साथियों? वेरिएबल होता है। यानी कि अलग अलग भाषा में उसके टाइप अलग अलग होते हैं। हिंदी के अंदर 2 टाइप और इंग्लिश के अंदर 4 या 5 टाइप्स। 4 टाइप्स बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पे, 5 टाइप्स प्रोनाउन यूज के आधार पे। तो ये यहाँ तक हमारी चर्चा रही दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अपने साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज़ की क्लास को शेयर करना न भूलें अपने उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट साथी सीरीज की क्लास के अंदर। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।